9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर आखिरी फैसला सुनाया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। मस्जिद निर्माण के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश से चंदा आया। ट्रस्ट ने ये रकम गिनी तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक नई तस्वीर सामने आई। मस्जिद बनाने के लिए अब तक मिले कुल दान का 40% हिस्सा हिंदुओं ने दिया है, लेकिन फैसले के 3 साल बाद भी मस्जिद निर्माण का काम कहाँ अटका हुआ है। अयोध्या मस्जिद के ट्रस्टी अरशद खान और सचिव अतर हुसैन ने बताया कि कुछ दिन पहले पता चला कि हमें मिली जमीन एग्रीकल्चर यूज वाली है, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमने लैंड यूज चेंज करने और उस पर 7 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को आवेदन दे दिया है। दान का सबसे ज़्यादा हिस्सा हिंदुओं ने दिया। मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन ने बताया, अगस्त 2020 में हमने मस्जिद निर्माण में सहयोग के लिए बैंक डिटेल जारी किए थे। अब तक हमारे पास 40 लाख रुपए का डोनेशन आ चुका है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत दान देने वालों को टैक्स में छूट दी गई है। डोनेशन का करीब 30% हिस्सा कॉरपोरेट से आया है और 30% मुस्लिम समुदाय से आया है। बाकी 40% हिस्सा हिंदू समुदाय की तरफ से आया है। मस्जिद बनाने के लिए पहला दान लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सदस्य रोहित श्रीवास्तव ने दिया था। दान की राशि 21,000 रुपये थी। इसके साथ ही अवध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RK सिंह समेत तमाम हिंदू ने दान दिया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने डोनेशन के पैसे से एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। एम्बुलेंस से आसपास के गांवों के मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। बीते दिनों कैंसर पेशेंट की रिक्वायरमेंट आई तो ट्रस्ट ने उनके इलाज के लिए रकम मुहैया कराई। आगे भी इस तरह की सेवाएं चलती रहेंगी। आगे हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को पूरा प्लान समझाने का काम करने वाले हैं। 2 महीने पहले फरुखाबाद गए थे, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की। एक विजिट में हमें 10 लाख रुपए डोनेशन मिल गया। बस नक्शा पास होने की देरी है। फिर हमारा 20-25 जगहों पर जाने का प्लान है। अयोध्या शहर से फैजाबाद होते हुए जब आप सुआवल चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको धनीपुर गांव मिलेगा। मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर जाने पर 5 एकड़ जमीन दिखाई देगी जो एसी ने मस्जिद बनाने के लिए दी है। यहाँ एक मजार पहले से मौजूद है। ये मजार 50 साल से ज़्यादा पुरानी है। पहले कच्ची हुआ करती थी। 40 साल पहले इसे पक्का बनाया गया है। ये हजरत शाहगदा शाह की मजार है। मस्जिद सहित तमाम भवनों का निर्माण इसी जमीन पर होगा, लेकिन ये मजार नहीं हटाई जाएगी। फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बना दिया था ट्रस्ट। मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टी अरशद खान ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद हमने 5 एकड़ जमीन को दिल से स्वीकारा। मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरे देश को यह संदेश देने की कोशिश की कि हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है। फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट का नाम IICF यानी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन है। फैसले के 10 महीने बाद जमीन की रजिस्ट्री इस ट्रस्ट के नाम पर हुई। अब ये ट्रस्ट ही जमीन पर एक बड़ी मस्जिद बनवाएगा जिसमें 2000 से ज़्यादा नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। मस्जिद के साथ ही यहाँ 3 इमारतें और बनाई जाएंगी जो हर धर्म के लोगों के लिए होंगी। इमारत नंबर 1 मंदाता की तर्ज पर बनेगा हाईटेक हॉस्पिटल। मस्जिद ट्रस्ट जमीन पर मंदाता की तर्ज पर 300 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएगा। इस हॉस्पिटल में इलाज पूरी तरह फ्री रहेगा। इमारत नंबर 2 फ्री में खाना खिलाने वाला कम्युनिटी किचन। जमीन पर एक कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा जिसमें हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग खाना खा सकेंगे। ये सेवा भी पूरी तरह फ्री रहेगी। इमारत नंबर 3 मुस्लिमों का योगदान समझाने वाला रिसर्च सेंटर। मस्जिद की बगल में ही एक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसमें यह पढ़ाया, सिखाया और बताया जाएगा कि राष्ट्र निर्माण में हिंदुस्तानी मुसलमान का कितना बड़ा योगदान है। इससे समाज में बढ़ रही नफरतें दूर होंगी। 3 साल से मस्जिद निर्माण क्यों रुका हुआ है, आइए इसकी वजह जान लेते हैं। पहले एक सड़क की वजह से नहीं हो पा रहा था निर्माण। दरअसल अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट को जो जमीन मिली है
वहां पर जाने के लिए 2 अप्रोच रोड है, एक पूर्व की तरफ जोड़ती है और दूसरी पश्चिम की तरफ। ये दोनों रोड 4 मीटर चौड़ी है। जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है। निर्माण के लिए बड़े बड़े वाहनों का अंदर आना है। इसके लिए 12 मीटर चौड़ी रोड की जरूरत है। अतर हुसैन ने बताया, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अभी नक्शा पास नहीं हुआ है। इस तरह के निर्माण के लिए 15 तरह की एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तमाम मशक्कत के बाद 14 तरह की एनओसी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उपलब्ध करा दी। फायर डिपार्टमेंट की एनओसी हमें खुद मुहैया कराने के लिए कहा गया था। जब हमने फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया शुरू की तो पता लगा कि सक्रिय सड़क की वजह से एनओसी नहीं मिल सकती। अब 36 महीने बाद पता चला जमीन पर बिल्डिंग ही नहीं बन सकती। उन्होंने आगे कहा, हम अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास सड़क चौड़ी करने का आवेदन लेकर गए। अधिकारियों ने 3 साल बाद हमें बताया कि नक्शा पास नहीं हो सकता। मस्जिद वाली जमीन खेती के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। उन्होंने हमसे लैंड यूज चेंज करने के लिए आवेदन करने के लिए कहा। हमने 5 नवंबर 2022 को आवेदन कर दिया है। उम्मीद है जल्द ही जमीन का नक्शा पास हो जाएगा। उसके अगले ही दिन निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।